हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसके बारे में आज इस वक्त बहुत विवाद छिड़ा हुआ है। और ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको ये मजा आता है किसी भी हमारे जो योद्धा हैं जिनको हम लोग मानते हैं, जिनको हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनको गलत बोलने में। पहले अबू आजमी ने बोला औरंगजेब महान है, औरंगजेब के बारे में बोला, इसका मतलब छावा को, शिवाजी महाराज को कमतर आका। ठीक। दूसरी बात, अब जो राम जी सुमन है, ये भी एक राज्यसभा का सांसद है इनका। इसके नाम में राम है, इसलिए गाली खाने से बहुत बचा हुआ अभी तक। एक प्रभु ने, भगवान ने इसका नाम रख दिया, इसके माँ बाप को दिमाग दे दिया कि आगे आगे ऐसा काम करेगा, इसलिए इसका नाम भगवान के नाम पर रख दिया जाए ताकि आगे गाली ना खाए। इसके माँ बाप ने अच्छा काम किया, बचा भी हुआ है भगवान के नाम से। ठीक है, इनको मजा सा आता है। अभी राणा सांगा को बोल दिया कि वो गद्दार थे। ठीक है, अब कैसे थे ये देखते हैं। उसने ये कहा कि राणा सांगा ने बाबर को इंडिया में बुलाया, किसको मरवाने के लिए? इब्राहिम लोदी के बारे में, इब्राहिम लोदी को मरवाने के लिए। अब इस पूरी चीज की जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इब्राहिम लोदी किस खेती मूल्य थे इनके आगे। देखते हैं इनके बारे में पहले जानते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, इतिहास ही ऐसा हमारे पढ़ाया जाएगा। इतिहास मतलब अभी तक ऐसा इतिहास पढ़ाया गया किसी के बारे में नहीं पता होगा। ये पृथ्वीराज चौहान को एक दो लाइन में खत्म कर दिया है, और महाराणा प्रताप को तो दिया ही नहीं गया है। मतलब बाकी अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, ये सब चलता रहा। ठीक है, देखो मैंने पहले जो स्लाइड्स बनाई है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हर जगह इन वीर पुरुष को वीर शिरोमणि महाराणा सांगा ही लिखना चाहता हूँ, परंतु वीडियो बनाने के चक्कर में, काम के इसमें मैंने बहुत जगह राणा सांगा लिखा है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ताकि लोग ये ना कहें कि इनको कमतर आ गए। मेरे नजर में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़े योद्धा थे, इनकी इज्जत हर हिंदुस्तानी को करनी चाहिए। ठीक है, तो अनसंग हीरो ऑफ भारत वीर शिरोमणि राणा सांगा। भारत आपका हमेशा ऋणी रहेगा, ये लिखना बहुत जरूरी था। भारत आपका हमेशा ऋणी रहेगा, और क्यों रहेगा ये देखते हैं। पूरी डिटेल समझाऊंगा आपको। पहले थोड़ा बताया था इनका इंट्रोडक्शन। इनका जैसे जो जन्म बोला जाता है, जहां तक पहले देखो, पहले के जमाने में इतनी शताब्दियां तो इसको पता नहीं था। आज के ऐसा कैलेंडर तो होता नहीं इतनी जल्दी से चालू हो गया था कैलेंडर, पर इतने दो उससे करता नहीं था वो कि डेट याद हो। फिर भी इनकी डेट ऑफ बर्थ एक तरीके से मनाई जाती है। 1482 जो इनका सन मनाया जाता है ईस्वी का, 12 अप्रैल मानी जाती है। ठीक, ये तो बड़ा फैक्ट नहीं है, पर एक जानने के लिए जरूरी है, जान सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और 1509 इसलिए लिखा कि 1509 में मेवाड़ के क्या बने थे, राजा बने थे, राजगद्दी नहीं मिली थी। ठीक है, थोड़ी इनकी मैं और बता देता हूं इनके बारे में। ठीक है, ये कौन थे? राणा कुंभा के पुत्र थे। ठीक ठीक, इनके दादा थे। ठीक है, राणा सांगा। और सांगा जी जो थे किसके? महाराणा प्रताप जी के दादा थे। ठीक, कुछ बातें ये को थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ी स्लाइड्स है। देखिए, इस वीडियो को आप बिल्कुल इस मकसद से सुनना चाहिए, लंबी नहीं। आपको ये जानना चाहिए कि हम अपने इतिहास के बारे में जानने जा रहे हैं। ठीक, आप देखते हैं। विवाद क्या है? राणा सांगा ने बाबर को भारत निमंत्रण भेजा था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। अब इसका फैक्ट चेक करते हैं। ये जितनी बातों कहां लिखी गई है, बाबरनामा में। ठीक, आपको बता देते हैं बाबरनामा क्या है। बाबरनामा एक तरीके से डायरी है, जिसमें बाबर अपनी रोज की जो गतिविधियां जो करता था वो लिखता था, उस बारे में लिखा गया। तो ये फैक्ट लिखा गया है। और बाबर अपने आप को सरासर इसमें बताना चाह रहा है कि मैंने आक्रमण क्यों किया, इब्राहिम लड़ाई क्यों करी इब्राहिम लोदी से, ये पूरा बताना चाह रहा है। फिर बाद में खानवा का युद्ध क्यों किया मैंने 1527 में, ये बताना चाह रहा है, अपने को जस्टिफाई करना चाह रहा है। देखिए, अब क्या बोला गया है कि बाबर को बुलाया है किसने? राणा सांगा ने। किससे जीतने के लिए? इब्राहिम लोदी से जीतने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये फैक्ट बिल्कुल सही नहीं है। फैक्ट पूरा यह है कि दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बुलाया था किसको? बाबर को। ठीक है, लड़ने के लिए। आगरा जो थी वो लोदियों की राजधानी थी। ठीक, उसका देखते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश, यहाँ भरतपुर के आसपास ही जो है आगरा है। ठीक है, उससे लगा हुआ साथ में। और ये था मेवाड़। ठीक, अभी मैं आपसे पूछूंगा ना मेवाड़ वाले से, किसी से, ये आगरा वाले से पूछूंगा कि मेवाड़ कौन कौन गया है। अब तो टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया, फिर भी बहुत लोग होंगे वो नहीं गए। और फिर भी यहाँ वाले से पूछेंगे ना कि आप यहाँ आगरा आए हो, सॉरी भरतपुर के पास आए हो, तो नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के इतने साथ होने से, कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी कोई नहीं गया है। ठीक, तो ये बहुत, और अगर ये राणा सांगा यहाँ आके पिटाई कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कोई ना कोई तो है, तो आपकी पिटाई हो रही है। ठीक, कोई आपके आगे मिला हुआ है। ठीक है, तो ये दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने किसको बुलाया था? बाबर को। आगे देखते हैं, आगे की कहानी और जानते हैं। बहुत इंटरेस्टेड है, इसको जानोगे बड़ा अच्छा लगेगा। एक ये था, इसको लिखना बताता हूं क्या है ये।
खतौली का युद्ध था। ठीक, खतौली का युद्ध। ठीक, खतौली का युद्ध वाले पढ़ते हैं, बैटल ऑफ खतौली। ठीक, बैटल ऑफ खतौली किसके बीच में हुआ था? सांगा जी और इब्राहिम लोदी। मार मार के भूसा भर दिया था इब्राहिम लोदी में, मार मार के। और किसी भी तरीके से, खतौली ये राजस्थान के उधर आसपास ही है, ये लड़ने गया था राजस्थान, वहां से किसी से जान बचा के भागा है। जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी कुत्ता जब बच जाता है किसी बड़े जानवर से, या कोई भी आपने देखा होगा, डिस्कवरी देखते होंगे आप, जब भी कोई कुत्ता मगरमच्छ के उससे बच जाए या शेर के उससे बच जाए तो ऐसा भागता है, कभी दिखता नहीं है। वही हाथ यहाँ पे इब्राहिम लोदी का हुआ था बैटल ऑफ खतौली में। ठीक, बैटल ऑफ खतौली, याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये सारी वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से काम किया है इस पे बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत जरूरी है। 1517 में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ खतौली मैंने लिखा है, जो आगे बताया। उसका 1819 में एक बार क्या हुआ, धौलपुर में फिर किसकी हुई, किसका, महाराणा सांगा और इब्राहिम की फिर लड़ाई हुई। और इसमें क्या हुआ, पीट पीट के चूरमा बना दिया इसका, और कब्जा किया किस पे, जाके ठीक है। ये अगर इनकी राजधानी थी इस पे। ठीक है, इनको जाके खूब पीटा और यहाँ पे अपना बेस बनाया, धौलपुर के पास है, बैटल ऑफ धौलपुर। धौलपुर में, धौलपुर से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, जितना भी रास्ता है धौलपुर का, यहाँ पे अपना एक स्तूप बनाया, यहाँ पे अपनी क्या की इन्होंने, अपनी विस्तार किया थोड़ा सा। उसका राणा संगा ने और भी जाके ये जीतने के बाद आगे आगे जयपुर में भी विस्तार किया, राजस्थान में भी, राजपूताना जैसे कहते थे पहले, अब राजस्थान कहते हैं, यहाँ पे विस्तार किया उसको। ठीक है, तो ये दो युद्ध की बात होगी। दोनों युद्ध में कौन जीता है आप खुद देख सकते हैं, खुद समझिए, आप खुद बुद्धिमान है, ये हमको खुद जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इब्राहिम लोदी मुसलमान है, बाबर मुसलमान है, इसलिए उसका विरोध होना चाहिए, नहीं। सच्चाई क्या हमें इस बारे में जानना चाहिए, इसका हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, हमारी जनरेशन क्या सीख रही है आज के डेट में, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या 2 बार जीते, 1517 में, 1518, 19 में। हम इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि महाराणा सांगा हिंदुस्तान के थे, इसलिए हम उनके लिए हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे थे। ठीक, मैं बाबर के लिए हम यूज नहीं करूंगा, इब्राहिम लोदी के लिए। क्यों? क्योंकि हम जीते 2 बार यहाँ से, किस पे, इब्राहिम लोदी से। ठीक, ये बात होगी इसकी, इब्राहिम लोदी। ठीक, अभी इल्जाम क्या है महाराणा सांगा पे? महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया किससे, इब्राहिम लोदी को जीतने के लिए। क्यों? कि इब्राहिम लोदी हमें रोज परेशान करता है, रहने नहीं देता, जैसे राजकाज चलाने नहीं दे रहा। 2 बार जो इंसान, इब्राहिम लोदी, मतलब ये जैसे कहते हैं को लप्पू सचिन, जैसे ये लप्पू सा इब्राहिम लोदी को जब हराने के लिए राणा सांगा खुद इतने कैपेबल है, खुद हरा सकते हैं, तो बाबर की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो ठीक है, पहले तो ये बात डिस्कंटिन्यू यही होती है। ठीक, यहाँ पे खत्म होती है कहानी। उसके बाद एक युद्ध और होता है, जिसमें आप देखेंगे एक युद्ध और है 1526 का। ये फर्स्ट पानीपत का पहला युद्ध है ये। ठीक, पहला युद्ध है, किसके बीच में हुआ आप खुद देखिए, बाबर इब्राहिम। ठीक, 1526 में एक युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी यहाँ पे क्या हार जाता है, इसकी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, बाबर जीत जाता है। ठीक, 1526 पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो कि बाबर जीतता। 26 के बाद आप देखेंगे आगे, ठीक, उसके बाद एक 16 फरवरी 1527। देखो यहाँ पे मैं अभी तक देखिए, यहाँ पे मैं सन लिखता आ रहा था, क्योंकि एक साल में 2 युद्ध नहीं हुए थे, पर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे 16 फरवरी 1527 लिख रहा हूँ। ठीक, बयाने का युद्ध का, किसके, राणा सांगा और बाबर के बीच में। और जो इसमें कौन कौन था, बाबर, मेहंदी ख्वाजा, सुल्तान मिर्जा। ठीक है, इसमें क्या था, देखिए 1527। ठीक, बयाना का युद्ध था, सांगा वर्सेस बाबर, मिर्जा, ख्वाजा मिर्जा था जो भी, उसके बारे में। और एक और था सुल्तान मिर्जा। ठीक है, और मेहंदी ख्वाजा। ठीक है, मिर्जा,
मेहदी ख्वाजा था, सुल्तान मिर्जा था। ठीक, इनके बीच में युद्ध हुआ था, इन्होंने युद्ध करा, लड़ाई करी। ठीक है, इस युद्ध में, बयाना के युद्ध में धोती खोल खोल के मार मार के भगाया था राणा सांगा ने। देखिए, ये युद्ध तो हो गया, 1527 में युद्ध हुआ। एक युद्ध और आ जाता है, वो बहुत निर्णायक युद्ध साबित हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत समस्याएं आ गई थी। उस युद्ध के बारे में बात करेंगे अभी। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था, मैंने बताया, मैंने लिखा हुआ है, 16 फरवरी भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेट जाना जरूरी है। 16 फरवरी अभी लड़ाई हुई। ठीक है, जितनी लड़ाई हुई बहुत बुरी पिटाई लगी, ढंग से पिटाई लगी, माफी मांगी, उठा बैठक मांगी, मुर्गा बन के आए। ठीक है, जैसे पनिशमेंट मिलती है वैसे ये आए, बचे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ इसी साल और एक महीने के बाद, एक महीना कब होता है? 16 फरवरी है, तो यहाँ पे 17 मार्च, क्या 17 मार्च 1527 ईस्वी में एक और युद्ध होता है। वो होता है कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध, जो बहुत हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं था। देखिए, अब मैं बताता हूं आपको, ये तो होगी, ये सबसे मेन हेडिंग है। ठीक, बाबर और राणा सांगा पहले मिल चुके हैं, एक महीने पहले लड़ाई कर चुके हैं। राणा सांगा ने पिटाई लगा चुके हैं, खूब उठा बैठक कराया और हाथ मुंह, मतलब सब कुछ एक तरीके से ऐसे किया जैसे बच्चे को थप्पड़ मार के, चल निकल यहाँ से, चल चल निकल, वैसे करके छोड़ दिया उनको। ठीक है, एक महीने बाद बाबर फिर होता है तैयार, रेडी, और लोगों के साथ मिलके, उनको साथ मिलके लड़ाई करता है, और भी फोर्स लाता है, और भी चीजें करता है। तो बाबर दो चीजें पूछता है अपनी सेना से कि भैया सांगा के खिलाफ लड़ाई करनी है, तो क्या सोच रहे हो आप? और मैं बता रहा हूँ, खानवा ज्यादा दूर नहीं है। खानवा भरतपुर और किसके, आगरा के बीच में है। आगरा से 60 किलोमीटर दूर है, भरतपुर 40 किलोमीटर दूर है खानवा। ठीक है, यहां लड़ाई हुई थी। ठीक, इतना याद रखना जरूरी है। तो बाबर पूछता है भाई अपने सैनिकों से कि कैसे लड़ाई करनी है, तुम्हारा कैसे जोश है? इस मूवी के, उरी मूवी की तरह, हाउ इज द जोश? उन्होंने कहा, लो सर, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। कह रहे, अरे ये कैसी बात हुई, लड़ाई कैसे करेंगे? कह रहे, सर आपको ये नहीं पता, इस बंदे ने, राणा सांगा के लिए बोला कि इस बंदे ने 100 युद्ध लड़े हैं अभी तक। मैं बता रहा हूँ, ये सच बात है, बिल्कुल इनको यही माना जाता है। और 100 युद्ध लड़े हैं इन्होंने, 100 युद्ध लड़े हैं, और एक भी नहीं हारे, 100 के 100 वॉन। अब सोचिए किस सेना का मनोबल नहीं टूटेगा, हर किसी की समस्या यही थी। और परंतु एक तो ये बात वह थी, तो उन्होंने कहा नहीं, हम मुगल हैं, हम जीत जाएंगे, हमें लड़ाई के दम है। कह रहा, भैया आप मुगल हो तो सामने में तो देखो कौन खड़ा है, आपको तो एक महीने पहले पटाख पटाख के मारा है, मतलब ऐसा कर दिया कि आप रोके गा के हाथ छुटा के आगे वापस आयो, आप वहां पे अभी मांग मूंगे, राज रूज दे के, अपने स्वराज दे के, गद्दी वद्दी छीन के आपको छोड़ दिया। अब 100 युद्ध लड़े और 100 युद्ध लड़ा है। अब फिर सोचिए उस बंदे के बारे में, जिस इंसान का एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, एक कान नहीं, मतलब ये पार्ट है ही नहीं शरीर में, और शरीर में 80 घाव। अब ये खुद सोचिए, 80 घाव थे शरीर में, 80 घाव थे शरीर में। कौन सा ऐसा युद्ध है लड़ाई का? फिर भी कहता है भैया, फिर भी मान लो हम जीत जाते हैं, तो उसमें उनका कुछ जाता ही नहीं है। वो गाना सुना, इसमें तेरा घाटा, मेरा उसका कुछ नहीं जाता। तो वही वाला हो कि भैया उनका तो कुछ जाता ही नहीं है, आप जीते कर भी क्या लोगे? जो इंसान 100 युद्ध कभी हारा ही नहीं है, ठीक है, या हार भी गया मान लेते तरीके से, जिसका कुछ शरीर में कुछ बचा नहीं है, तो उससे जीते करोगे क्या? कर क्या लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। उसके और पूर्वज आए, और भी लोग हैं, ठीक है, उसका दिखता है क्या होता है। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम मुसलमान हैं, हम ये हैं वो हैं, ठीक है भैया तुम, उन्होंने कहा ठीक है मान लेते हैं एक बार को। फिर क्या करना पड़ेगा? कहता हमें, तुम्हें क्या लगता है मैं विस्तारवादी नेता हूं? उन्होंने कहा ना, मैं विस्तारवादी नेता नहीं हूं। बाबर ने कहा मैं बिल्कुल अपनी जनता के लिए लड़ता है। फिर तो झूठ बोल रहे हो आप, सही बात है। कहता मेरी इच्छा है ना, ये तेरा टांटरा है सारा। भैया तू इच्छावादी आदमी है, राज करना चाहता है, हमें खामा का फंसा रहा है। क्योंकि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर ये बोल के आया था सेना की, मारेंगे पीटेंगे, आ जाएंगे लूट लाट के वापस। पर ये लोग क्या गए? वापस गए ही नहीं, बाबर वापस नहीं गया। तो क्या समस्या, पहली समस्या क्या थी? जितने भी सैनिक थे घर में ये बोल के आया था कि आ जाएंगे, पर गए ही नहीं। तो भाई घर वालों की समस्याएं होती हैं, वो मोबाइल भी नहीं, बात कर ली, फोन कर लिया, वो चिट्ठी आई है कब तक भरेंगे, पोस्ट ऑफिस भी नहीं था तब तक। ठीक, उसके बाद दूसरी बात थी, उन्होंने कहा कि बाबर तू ही ऐसा कमीना शासक है जो क्या लेता है, मुसलमानों से कर लेता है, वरना सब मुसलमानों से नहीं किसी और से कर लेते होंगे। तू ही ऐसा बंदा है भैया, खाना खुद पढ़ रहे हैं, तू ही ऐसा बंदा है जो मुसलमानों से कर लेता है।
ठीक है, इसे कहते हैं तगमगा, ठीक है, तमगा कहते हैं, तमगा, तगमा, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे तमगा। तमगा लेता भैया तू, ये कहता ठीक है मैं नहीं लूंगा। कहता है हम मुसलमान हैं और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या, मैं कुछ नहीं कर रहा। उसने कहा मैं कोई विस्तारवादी नहीं हूँ, मैं कोई लालची नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं जिहाद के नाम पर लड़ाई कर रहा हूँ। जिहाद के नाम पर लड़ाई करने का मतलब क्या होता है, एक क्या युद्ध। आप पहली बार आपको ये पूछा जाएगा, अगर पूछ सकते हैं, पहला युद्ध जो बाबर ने जिहाद पे घोषित कर दिया, पहला युद्ध कौन सा था, खानवा का युद्ध था। पहला युद्ध था जिसमें बाबर ने क्या बोला कि तगमा, तगमा वापस करूंगा, तगमा वापस लिया था, कौन टैक्स वापस लिया, तगमा, याद रखने के बाद। ठीक, उसके बाद गाजी की उपाधि इसने बोला था कि मैं गाजी की उपाधि, क्या मैं गाजी, अगर मैं हार गया तो मैं गाजी बनूंगा, वरना तो मेरा नाम, जीत गया तो गाजी बनूंगा, हार गया तो मेरा नाम तो लिखा ही जाएगा, लोग ले लेंगे तो गाजी बनेगा। गाजी का तो धर्म के लिए लड़ने वाला, उसने ऐसा समझाया। भैया गूज बम्प हुए लोगों के कि हाँ इस्लाम के नाम पर लड़ाई हो रही है, ये हो रही है, तो भाई थोड़ी बात ठीक है, जमती है। उसके बाद देखो ये तो सारी कहानी ये थी पूरी कि उसने कैसे अपने विस्तार को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। उनके सैनिक क्यों मना कर रहे थे, भैया जो इंसान स्वयुद्ध जीता हो, जिसका हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, बदन में 80 घाव, महाराज संघ के लिए कहता है बदन में थे 80 घाव, याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं अभी याद कर लूंगा, फिर बताता हूँ। 80 घाव थे, इतना तो आपको याद ही रहना चाहिए, 80 घाव थे उनके उसमें शरीर में, बिल्कुल जरूरी है। और ये तो सच बात है कि हाथी, मैं दिखाता हूँ आपको महासंगा की फोटो एक, हाँ ये रही, ये देखिए, ये हाथ नहीं इनका, इस हाथ में तलवार है, ये हाथ नहीं है, ये देखिए, ये आंख खुली हुई है, ये आंख बंद है, ठीक है। और देखेंगे कान इस साइड का ढाकर, ये एक कान खुला है, एक ढका हुआ है। पैर देखो, मूर्ति में एक कुछ इन चीजों तो हेर फेर कर सकते हैं, पैर नहीं हाथी, तो मूर्ति थोड़ी देखने में और थोड़ी इंसान को थोड़ा रहना चाहिए कि हाँ हमारे आदर्श पुरुष है तो उनकी मूर्ति। तो ये देखिए, आप जब भी घोड़े मिलेंगे ना, इनने स्वयुद्ध में अपने ये सब गवा दिया था, 80 घाव थे शरीर पे, हाथ नहीं था, पैर नहीं था, ये सब सोचेंगे आप इनके बारे में तो देखेंगे कि अल्टीमेट लीडर थे हमारे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध चालू होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें इसमें ये होता है कि आपकी जो लड़ाई होती है ये ऐसे ऐसे होती है। तोप का पहली बार ये युद्ध है जिसमें क्या किया गया, तोप का इस्तेमाल किया गया। मैं बता दूं क्या था इसमें पूरे सिनेरियो। जैसे मान लिया अपन लोग कैसे लड़ते हैं, अपन लोग कैसे लड़ते हैं, जैसे यही सेना है, ठीक, ये सेना है, ठीक, ये सामने सेना खड़ी है एक और, ये एक सेना और खड़ी हुई है, ठीक, ये सामने सामने ऐसे ऐसे लड़ाई होगी, ठीक। तो कैसे खड़े होते थे हम लोग, ये ऐसा तो नहीं है सारी सेना राणा सांगा की थी, और भी अलायंस थे पार्टी, ऐसे इनके साथ भी अलायंस थे लोग, बाबर के साथ भी अलायंस थे, ऐसे महाराणा संगम से। देखो जहाँ पे जल में आता हूँ, यहाँ पे खड़े हैं दूसरे राजा, यहाँ पे चुंडासम खड़े हैं, यहाँ पे चौहान खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे छज्जा राव खड़े, ऐसे लोग खड़े हैं, बीच में महाराणा सांगा खड़े हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये से यहाँ से युद्ध चालू हुआ, यहाँ से तोप आएंगी पहले तो, क्योंकि पहला युद्ध था इसमें तोपों का आविष्कार हुआ था या तोपों का इस्तेमाल हुआ था, तोपों से तलवारें लड़ी थी, इस बारे में ये बोला था, ठीक, तोपों से लड़ा, ये इसमें बोला गया था। ये तोप आई पहले, मतलब मान लो ये चौहान चले गए, चौहान जी खत्म हो गए, चौहान खत्म हो गए, तो चौहान जी खत्म हो गए, अगर मान लो 100 अपने साथ 1000 सैनिक लाए हैं, तो 1000 सैनिक फिर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि किसके पीछे आए हो, इन चौहान के साथ। फिर उसका चुंडासम, ऐसे अलायंस थे, चुंडासम के साथ लड़े हैं, मान लो चुंडासम के खुद हो गया, तो क्या हुआ, फिर ऐसा लगा कि भाई चुंडासम खत्म हुआ तो उनके जो सैनिक थे वो फिर युद्ध से बाहर हो जाएंगे, इस साइड बाहर हो जाएंगे, वो नहीं लड़ेंगे, क्यों, हम किस लिए चुंडासम के लिए आए। समस्या पूरी ये थी, जो राजा था उसको वो प्रतिनिधित्व करने आते थे। जैसे मान लो ये बीच में है राणा सांगा जी, जब ये लगा तोप आने लगी, ठीक, तोप आने लगी, तोप आई है, ठीक है। अब राणा सांगा की जो इनकी जो सेना थी, ये थी हाथियों की सेना। जब तोप आई है तो पहली बार भी हाथियों ने तो पहली बार ही सुनी भाई, आउट ऑफ सिलेबस थी भाई, क्योंकि ये भाई चीज ही ऐसी है जो किसी को पता ही नहीं, राणा सांगा को नहीं पता, किसी को नहीं पता, और पहली बार दुनिया में तोप का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कैसे पता होगा ही नहीं। अब जब तोप आई और हाथियों पर लगी, इंसान 50-60 आदमी एक साथ लेके जा रही है, तो भाई हाथी भी बौखला गए, और हाथी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हाथी पागल हो जाता है। हाथी भी एक तरीके से सेना के खिलाफ ही हो गए। फिर भी सेना खूब लड़ी, खूब दम दिखाया, सब कुछ किया। महाराणा सांगा ने बोला कि मुझे आगे ले चलो, यहाँ ले चलो, मैं यहाँ पे जाके लड़ाई करूंगा। सांगा जी यहाँ आए, ठीक, घाव लगे हुए हैं। बाबर और तेज, इस बार बाबर पूरी प्लानिंग करके आया था, बाबर ने सोचा हुआ था कैसे करके हराना, एक तरीके से कुछ भी कर लो। एक पद्धति है जिसे कहते हैं तुलगुमा पद्धति। तुलगुमा पद्धति क्या होती है इसमें बताता हूँ मैं। तुलगुमा पद्धति में ये सीख के आया था वहीं से, तुलगुमा पद्धति है। जैसे यहाँ से मान लो कि ये युद्ध हो रहा है,
सामने राणा सांगा खड़े हैं। उसने क्या किया, अपने 1000 सैनिक थे उसके पास जो ट्रेन किए होते तीरंदाजी में। क्या करना है, सबको क्या करना है, तीर किस पे आने, राणा सांगा है। पर राणा सांगा के पास भी कवच होगा, एक हाथी बैठे होंगे, आसपास जो सैनिक होंगे वो लड़ रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, यहाँ से लड़ाई करनी है। ठीक, तीर मारा तो राणा सांगा क्या थे, हाथी बैठे तो ऐसे करके पीछे हुए। तो पीछे होंगे तो पीछे की सेना को दिखेगा कि हाँ भाई हमारा कमांडर जो है वो या तो गिर गए, वो तो उन्हें देखा कि भाई हमारे कमांडर वो घायल हुए थे, गिरे नहीं थे। भाई साहब मान बड़ी ढीठ पड़ने की होती है। सांगा जी आपने तो बिल्कुल दिल ही जीत लिया सबका, मतलब कि उल्टे हुए गिर गए। उसमें भी क्या हुआ, तब ये क्या हुआ कि उनको लगा कि भाई हमारे कमांडर, तो उन्होंने क्या किया, रखना चालू किया। कुछ लोगों को पता लग पाया, क्योंकि बहुत लंबी सेना थी, दूर दूर तक सेना थी, तो पता लग पाया ये कि कमांडर कुछ पीछे वाले को तो पता नहीं लग पाया कि राणा सांगा घायल हुए हैं, मतलब मृत्यु को नहीं हुए, मृत्यु नहीं हुई उनकी, परंतु फिर भी एक तो जैसे होता है ना, बताता हूँ। और एक उसमें एक अच्छी बात है, जब ये मेवाड़ लड़ाई करते थे तो एक जगह होती थी, सेनापति कहते सलुम्बर, ठीक है, सलुम्बर कहते सेनापति को। और उसके बाद होता सारथी, सारथी होता था झालाज्जा। मतलब क्या होता था, जैसे मान लो सेनापति को कुछ भी हो जाए, ये होता था, ये नियम था। जैसे मान लो सेनापति को कुछ भी हो गया, वो किसी के युद्ध से साइड हो गई, कुछ भी हो गया, तो क्या कहता है, ये लड़ते थे, सुदुम्बर लड़ते थे, तो सज्जा झाला ने क्या क्या किया, उनका मुकुट पहना और लड़ाई करना चालू कर दिया। फिर भी लड़ाई करना चालू कर दिया, तो क्या था भाई, हमारे में तो ऐसा होता कि सामने सामने लड़ाई कर रहे हैं, जो हाथी वाला हाथी से लड़ेगा, घोड़े वाला घोड़े से लड़ेगा, पैदल वाला पैदल से लड़ेगा, तलवार से लड़ेगा। ऐसी लड़ाई होती थी पहले, ये नियम होते थे कुछ, जो ये बाबर कुछ मानते, ये पहले से ही कुछ मानते नहीं थे, आक्रांता थे, एक नंबर के कहते हैं घिनौने लोग थे, इसको तो मानना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। फिर क्या हुआ, अब इधर से लड़ाई तो इधर से भैया होगा, भाई ये तो गेम के खिलाफ, भाई गेम में कुछ नहीं होता, बाबर को सीधा पता गेम कुछ नहीं होता, अंत का निर्णय होता है हार जीत। बाबर को ये पता था कि जीतना है, बाइक को कैसे भी जीतना था, उसको जीतना है, वो जीता। उसके बाद क्या हुआ, ये अभी भी तो क्या 3-3 4-4 लोग एक इंसान पे लगे पड़े हैं, मार रहे हैं। तो ये अभी हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बोलते हैं कि तुम्हारे राजा को कुछ पता नहीं था, हिंदुस्तानी राजा को। अब खुद ही सोचिए, हमें भी अभी भी पृष्ठभूमि हम कह तो देते हैं, पर अभी हम देखिए 5 लोग अगर एक इंसान को मार रहे हो, तो आप यही बोलोगे बड़ा मर्द बन रहा है, या बड़ा शहंशाह बन रहा है, या बड़ा अपने आप को दमदार बन रहा है, जो तू एक को मार रहा है, दम है तो अकेले लड़के देख, ऐसे बोलते ही नहीं बोलते। कोई दोस्त अगर तुम्हारा मार के आ जाए 5 बंदे को, पर क्या तू यार 5 बंदे उससे मारे, अब कोई बात नहीं यार, 5 भी तो थे, क्या दिक्कत है, उन्होंने कौन सा मर्द का काम किया, ये तो देखेगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा बाद में, कोई बढ़िया काम किया। और ये अकेला बंदा 5 को मार के आ जाए तो यार भाई तूने शेर वाला काम किया। तो ये थिंकिंग अभी भी है, जब हमारी अभी थिंकिंग है तो राणा की क्यों नहीं होगी, और राणा की होगी जब हम सीधे ही सीखे हैं श्री राम से हैं कि हम भाई जिसके पास शस्त्र नहीं है उससे भाई लड़ाई नहीं करेंगे। फिलॉसफी यही थी इन लोगों की, मेवाड़ियों की, कि भैया तलवार नहीं है दूसरे पे, तो भैया ले मेरी ले ले, क्या करें, तलवार कहता मेरे पे तो है एक भी तलवार नहीं, तो भाई मेरे पे 2 है, ले एक, तू ले ले, लड़ाई कर मुझसे, अपनी तलवार दे दी लड़ाई करने के लिए। ये फिलॉसफी थी। अब इनकी फिलॉसफी, अब युद्ध में क्या होता है, बाबर जो जितने भी ये आक्रांता थे, जिनको कब्जा करना है कैसे भी करके, उनको क्या करना है, फिलॉसफी का मतलब नहीं है, कोई युद्ध नीति से मतलब नहीं, कुछ तरीके से मतलब नहीं है। तो समस्या यहाँ चालू होती है। देखिए अभी बता रहा हूँ, जो इंडियन कल्चर है वो ऐसा ही कल्चर है, हमेशा फिलॉसफी चला है, तरीकों से चला है। कभी भी आप सोचिए, मैं पहले बताता हूँ, अभिमन्यु को मारा गया घेर के, उसकी सबने निंदा करी कि एक शूरवीर को इतने सारे लोगों ने, एक शेर पे इतने सारे भेड़िए चिपके थे, बोला गया कि नहीं बोला गया, सबकी निंदा हुई उसमें, भीष्म पितामह सबकी निंदा होती है उसमें, और हमेशा भी उसका क्या रूल ही बदल गए थे खेल के, ठीक है। परंतु इनके लिए कोई रूल नहीं था, इसलिए उस टाइम पे महाराणा पर उनको राणा सांगा को उठा के ले जाया गया, उनको साइड में किया गया, और उस तरफ धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या किया इसने, गाजी की उपाधि हासिल करी। आपसे 3 पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए कि खानवा के युद्ध में 3 बड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। खानवा के युद्ध में 1527, 17 मार्च 1527, पहला क्या होता, देखिए गाजी की उपाधि हासिल करी थी किसने, बाबर ने। शराब छोड़ी थी बाबर ने, बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा था भैया, कहते दिन में रात में जब मिल जाता पीता रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये किया था। और एक टैक्स हटाया था उन्होंने, ठीक है, उस टैक्स को हटाया था, ठीक है, तमगा ये टैक्स था, इसको हटाया गया था। ये 3 चीज हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और हाँ, और भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, तोपों से लड़ाई हुई थी, तोप इंट्रोड्यूस हुई थी इसमें, ठीक। बेसिकली अगर ये तोप नहीं होती तो युद्ध पता ही है, फिर पिटाई लगाई थी, जो बाबर की पहले ही पिटाई लगाई, इब्राहिम लोदी की पहले ही पिटाई लगाई। अब आप खुद सोचिए, राणा सांगा को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए
बाबर जैसे इंसान की जरूरत पड़ेगी, या इब्राहिम जैसे इंसान को हराने के लिए बाबर को जो 2 बार जो हरा, खतौली में हरा, धौलपुर में हरा, तब भी पता नहीं कहाँ से इतिहास लाते हैं। और एक इतिहासकार, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक का नाम बता रहा हूँ, वो जरूरी है बताना, बहुत जरूरी है उस इंसान को इतना। उसका नाम है डॉक्टर ये राम पूनिया, ऐसे कुछ नाम है, मुझे पूरा पता भी नहीं है, पूनिया ऐसे कुछ नाम होगा इसका। ये आईआईटी से मद्रास प्रोफेसर रहा है, इसने आईआईटी में पढ़ाई की अपनी, जो कुछ भी है ठीक है। बाद में क्या ना हिस्टोरियन बना, ठीक है, वही सड़क छाप हिस्टोरियन, ठीक है। नीचे कमेंट उसने बोला कि हाँ बाबर को बुलाया था संघ ने, ये कहां से पढ़ गया है, बाबर नाम से पढ़ गया है, और इसके बारे में मैंने और जाना तो ये क्या है, लेफ्टिस्ट है, ठीक ठीक, एंटी हिंदू है, ठीक, और हमेशा मार्क्सवाद को फॉलो करता है, मार्क्सिस्ट है एक तरीके से। अब इतनी सारी इसमें धूर्तता छुपी हुई है। ये महाराज संघा को ये बोला कि नहीं बुलाया था। अब कुछ सोचिए, ये पुनिया, ये जितने जैसे लेफ्टिस्ट जितने भी हैं अपने मन से बनकर बाबा नाम पढ़ के आते हैं, और ये आईआईटी का प्रोफेसर था और हिस्ट्री की बात कर रहा है, सोचिए आप, ठीक है। आप खुद सोचिए करें और खुद देखिए इसका नाम, मैंने बताया, आप खुद देखिए जाके, आपको पूरा इतिहास पता लगेगा इसके बारे में। तो देखिए ये वीडियो तो हमारे समर्पण थी, सॉरी, ये हमारी जो वीडियो थी, ये हमारे आदर्श पुरुष, भारत के वीर योद्धा, जिनकी जितनी इज्जत देश का उतना कम है। देखिए हाँ, इनका आप फोटो देखिए, आपको ज्यादा इनकी फोटो ऐसी मिलेंगी, एक आंख नहीं है, कान नहीं है, सब आप देखेंगे इसको, बहुत बड़ी बात है। तो इनके सही 80 घाव थे जब इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था, तभी बाबर की सेना हिल गई थी, डर गई थी। और हाँ, 80 घाव लगे थे तन में, मैंने बोला याद नहीं आ रहा, अब याद आ गया, 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, ये इनके ऊपर बोला जाता है। तो ये सच बात है, 80 घाव लगे थे, बाकी इनके ऊपर व्यथा नहीं थी कोई भी। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए, और आप सच पता लगेगा, लोगों को जानना भी चाहिए। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।